हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे बरसात के दिनों पर बेस्ट रिजल्ट देने वाली सबसे बढ़िया वाली फंगीसाइड के बारे में। यानी बरसात के दिनों पर सबसे अच्छा रिजल्ट कौन सी फंगीसाइड देती हैं, इनके बारे में बात करने वाले हैं। जब भी बरसात की बात आती है तो जब लगातार बरसात हो रही हो और दो दो तीन तीन चार चार दिन या फिर एक एक हफ्ते जब सूर्य की किरणें हमारी फसलों तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो उस समय काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरियल और फंगल डिजीज़ काफ़ी तीव्र गति से बढ़ते हैं और हमारी फसल को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर देते हैं। और इस समय जो फंगस, जो बरसात के दिनों पर जो फंगस आते हैं, यह आसानी से जाते भी नहीं हैं। और सही समय पर यदि हम सही दवाई का, सही फफूंदनाशक का स्प्रे ना करें, तो फिर यह जो फंगस हैं, यह हमारी फसल को चौपट भी कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं बरसात के दिनों पर कौन से फंगस आते हैं और उनको कंट्रोल करने के लिए बेस्ट फफूंदनाशक के बारे में। बरसात के समय जो फंगस आते हैं, खासकर पर्पल ब्लॉच। अब जो प्याज के किसान हैं उनसे पूछिए, यह जो बैंगनी धब्बा रोग है, पर्पल ब्लॉच, काफ़ी जिद्दी है और हमारी फसल को चौपट करने में इसकी साझेदारी सबसे ऊपर है। जड़ों से थोड़ा सा ऊपर यानी सूख करके एकदम डंप ऑफ हो जाती है, ख़त्म होने लगती, सूखने लगती है। डाउनी मिल्ड्यूड आता है। अब जो खीरा के किसान हैं, गिल की करेले की खेती करते हैं, उनको पता, अंगूर के किसान हैं, डाउनी मिल्ड्यूड कितनी बड़ी समस्या है। लेट ब्लाइट आता है, अर्ली ब्लाइट है। टमाटर की फसल, आलू की फसल, इन फसलों पर ये जो फंगस है बहुत ज़्यादा आता है। पाउडरी मिल्ड्यूड है। इसके अलावा एंथ्रेक्नोज जैसे फंगस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आइए हम बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पर्पल ब्लॉच के बारे में। अब यह जो पर्पल ब्लॉच है यानी बैंगनी धब्बा फंगस, प्याज में एक बड़ी समस्या है और पत्तियों के बीच में एवं ऊपर सूखने के बाद कुछ इस प्रकार जो धब्बे हैं वो बैंगनी रंग के हो जाते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए प्रिवेंटिव में, यानी फंगस आने से पहले आपको लग रहा है कि हमारी फसल पर फंगस का प्रकोप हो ही ना पाए, तो इसके लिए जो पहली बूटी है रोको फंगिसाइड 400 ग्राम प्रति एकड़, या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ब्लू कॉपर के नाम से जो मार्केट में फफूंदनाशक आती है 400 ग्राम, दोनों में से किसी एक को स्प्रे करें। लेकिन पर्पल ब्लॉच हमारी फसल में आ गया है और कुछ इस प्रकार दिखता है। यदि आ गया है तो सिजेंटा की एमिस्टार टॉप या फिर बायर कंपनी की नेटिवो, दोनों में से कोई एक फफूंदनाशक का आप स्प्रे कर दीजिए। डंपिंग ऑफ, जो दूसरा फंगस है वो है डंपिंग ऑफ, जिसे जड़ गलन या फिर कॉलर रॉट के नाम से भी जाना जाता है। अब यह जो दोस्तों डंपिंग ऑफ की समस्या है, ये सब्जियों में काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है और प्लांटेशन के बाद भी यह समस्या बनी रहती है। तो इस फंगस में कुछ इस प्रकार का तना हो जाता है, ऐसा लगता है किसी कीट ने इसके जो तने के छिलके को खा लिया है। तो इसके लिए स्प्रे नहीं, आपको ड्रेंचिंग करनी पड़ेगी। रोको फंगिसाइड या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, दोनों में से कोई एक 500 ग्राम 200 लीटर पानी घोल करके आप ड्रेंचिंग कर दीजिए। प्रति पौधा 50 से 100 ml, जड़ से जो पौधा है उससे 2 से 2.5 इंच दूर इस प्रकार आप ड्रेंचिंग कर दीजिए। यानी कुल मिलाकर जड़ों में भी करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, थोड़ा सा 1 इंच दूर ही करें। तो इस प्रकार आप डंपिंग ऑफ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और रोको फंगिसाइड बेस्ट ऑप्शन है। तीसरी समस्या है डाउनी मिल्ड्यूड। जी हाँ, अब यह जो डाउनी मिल्ड्यूड है, जो पत्तियां हैं ऊपर साइड तो पीले धब्बे, पीले छींटे देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन इसका जो फंगस होता है वो पत्तों के अंदर सफ़ेद टाइप का दिखता है। यानी पत्तों को आप उल्टा करके देखेंगे तो सफ़ेद फंगस नज़र आता है। तो इसको प्रिवेंटिव में कंट्रोल करने के लिए एक्रोवेट कंप्लीट 500 ग्राम प्रति एकड़ या फिर डूपॉन्ट की इक्वेशन जो प्रो आती है 200 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करें। और एक एकड़ में 150 से 200 लीटर पानी आपको लेना है। ऐसा नहीं कि 80-100 लीटर पानी में काम हो गया। प्रॉपर पौधे को भिगोइए, अच्छे से स्प्रे करिए, आराम से स्प्रे करिए और पूरा पानी लीजिए। ये तो बात हो गई प्रिवेंटिव में। लेकिन डाउनी मिल्ड्यूड हमारी फसल में आ गया है तो उसके 3 उपाय और हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और बायर कंपनी की सेक्टिन का स्प्रे कर सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 400 ग्राम, बायर कंपनी की सेक्टिन 400 ग्राम, इन दोनों को 150 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करने से भी जो डाउनी मिल्ड्यूड है वो कंट्रोल हो जाता है। टिल्ट, जो टिल्ट आता है ना, टिल्ट को स्प्रे करें 100 ml प्रति एकड़ और उसके बाद
लगभग 5-7 दिन बाद बोर्डेक्स मिक्सचर का, जो लिक्विड वाला बोर्डेक्स मिक्सचर आता ना, लिक्विड बोर्डेक्स मिक्सचर 500 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करें। टिल्ट को स्प्रे करने के 8 से 10 दिन बाद या फिर 1 हफ्ते बाद भी स्प्रे कर सकते हैं। और एक उपाय और है, Z78 ज़ाइनेब 78% को आपको लेना है लगभग 400 ग्राम, और चूने का पानी इनको मिला करके भी स्प्रे करने से जो अपना डाउनी मिल्ड्यू है वो कंट्रोल हो जाता है। सब्जी की खेती कर रहे हों या फिर कोई भी फसल हो, बरसात के दिनों पर फंगस को कंट्रोल करने के लिए यह बेस्ट दवाई हैं, बेस्ट रिजल्ट देती हैं। लेट ब्लाइट, अब टमाटर की जो किसान हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता है कि यह बीमारी नहीं, यह टमाटर की फसल का काल है। इसको कंट्रोल करने के लिए डुपॉन्ट की कर्जट आती है प्रिवेंटिव में 600 ग्राम, या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फंगिसाइड 400 ग्राम, या फिर यूपीएल की रनमैन 50 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन हमारी फसल पर लेट ब्लाइट आ चुकी है, यानी लेट ब्लाइट के पदार्पण हो गए हैं, तो इस समय आप क्यूरेटिव में रोग आने के बाद सिजेंटा की रिवर्स का स्प्रे कर सकते हैं 160 ml प्रति एकड़, इक्वेशन प्रो 200 ml प्रति एकड़, झम्प्रो जो बासप कंपनी की झम्प्रो आती है 200 ml प्रति एकड़ की दर से बदल कर, एक साथ सभी को नहीं, कोई एक को। इसलिए हम अलग अलग दवाइयों के बारे में बता रहे हैं। आप किसी भी कंपनी के साल्ट को खरीद सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस प्रकार आप लेट ब्लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। लेट ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए और भी उपाय हैं, जैसे कि जो वाटर मैनेजमेंट है, बड़े हिसाब से पानी आपको देना है, यानी बहुत ज़्यादा आपको नमी बनाकर नहीं रखना है, मतलब थोड़ा सा आवश्यकता अनुसार बरसात के दिनों पर सिंचाई करें। नाइट्रोजन का प्रयोग थोड़ा सा परहेज से कर सकते हैं। इसके अलावा अर्ली ब्लाइट, कुछ इस प्रकार की पत्तियां दिखती हैं अर्ली ब्लाइट पर। अब प्रिवेंटिव के लिए अर्ली ब्लाइट में स्कोर 100 ml या फिर धानुका की कर्सर 120 ml, दोनों में से कोई एक को प्रिवेंटिव में स्प्रे करें। और अर्ली ब्लाइट आने के बाद टिल्ट 100 ml, धानुका कंपनी की निसोडियम आती है 120 ml, या फिर बायर की बोनस फंगिसाइड 150 ml, तीनों में से किसी एक का स्प्रे करें। और टमाटर की फसल हो गई और भी अन्य सब्जी हो गई, खासकर जो ब्लाइट है, इसके हमको वीकली स्प्रे लेने पड़ते हैं। और यह फंगस है, यह कीट नहीं है, यह फंगस है। और फंगस आने के बाद इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल वाला काम होता जाता है। जितना आप लेट करेंगे उतने ही रिकवर करने में समय लगेगा, और हो सकता है रिकवर भी ना हो पाए। तो इसलिए प्रिवेंटिव में ही ध्यान देना चाहिए। अब इल्ली क्या होती है, थोड़ा सा प्रकोप ज़्यादा हो गया, हमने हेवी दवाई का स्प्रे कर दिया, कंट्रोल हो गई। लेकिन यह है फंगस, और फंगल्स इन्फेक्शन एक बार हो गया तो इसको कंट्रोल करने के लिए महंगे से महंगी कंपनी की दवाई भी हाथ खड़े करती हैं। तो इसीलिए प्रिवेंटिव में आवश्यकता अनुसार वीकली स्प्रे आपको चलाते रहना चाहिए। और फंगस का प्रकोप हो भी गया है तो जैसे ही प्रारंभिक स्टेज पर फंगस का प्रकोप हुआ है तो उसी समय आप कंट्रोल करने के लिए बेस्ट दवाई, इन दवाइयों का स्प्रे करें, रिजल्ट अच्छा मिलेगा और कंट्रोल भी हो जाएगा। स्प्रे तो आपको करना ही है, रोग आने के बाद भी स्प्रे आप करेंगे, जब बहुत ज़्यादा प्रकोप होगा तब भी करेंगे, तो पैसा खर्च तो होने वाला है। तो इसीलिए सही समय पर सही दवा का स्प्रे करेंगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे और फसल भी काफ़ी सेहतमंद और सुरक्षित रहने वाली है। इसके अलावा जो अगला फंगस है वो है पाउडरी मिल्ड्यूड। अब कुछ इस प्रकार यह पाउडरी मिल्ड्यूड दिखता है, सभी फसलों में आता है, सब्जी हो गई या फिर बेलवर्गीय फसलों में, काफ़ी फसलों में पाउडरी मिल्ड्यूड का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। इसको प्रिवेंटिव में कंट्रोल करने के लिए कोई एक फंगिसाइड चला सकते हैं और रोग आने के बाद इनमें से कोई एक फफूंदनाशक को चला सकते हैं। तो इस प्रकार आपको जो डोज हम बता रहे हैं वो आपको 150 लीटर पानी में प्रति एकड़ की दर से बता रहे हैं। एंथ्रेक्नोज की समस्या आती है। एंथ्रेक्नोज भी काफ़ी सब्जियों में, चाहे शिमला हो, मिर्च हो, तरबूज खरबूज हो, लौकी की फसल हो, गिलकी की फसल हो, या फिर बहुत सारी फसलों में एंथ्रेक्नोज की समस्या आती है। प्रिवेंटिव में कंट्रोल करने के लिए यूपीएल की साप या फिर एंट्राकोल का स्प्रे कर सकते हैं। और रोग आने के बाद क्यूरेटिव में कवच या फिर अदामा की समीर फंगिसाइड का स्प्रे किया जा सकता है। तो बरसात के दिनों पर खासकर हैवी फंगस को कंट्रोल करने के लिए और जो भी फंगस का प्रकोप होता है तो उनको कंट्रोल करने के लिए बेस्ट फंगिसाइड के बारे में बात करी। तो आवश्यकता अनुसार
जिस हिसाब से फंगस का प्रकोप है उस हिसाब से आप फफूंदनाशक लीजिए और स्प्रे कीजिए। हमेशा प्रिवेंटिव में स्प्रे करते रहिए ताकि फंगस का प्रकोप आपकी फसल पर ना हो पाए। तो इस प्रकार की और भी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको ऑल में सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें आप तक जानकारी सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।